नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताऊंगा मैथमेटिक्स के मोस्ट 16 सिंबल के बारे में। चाहे आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, 5वीं से लेकर यूपीएससी तक, सबके लिए महत्वपूर्ण है यह टॉपिक। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक पे बात करते हैं। तो सबसे पहला है एडिशन, जिनको कि हिंदी में जोड़ बोलते हैं। यदि इनका सिंबल की बात की जाए तो इस तरह से इनका सिंबल होता है। अगला है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन को हिंदी में घटाव बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से है, आप डिस्प्ले पर देख ही सकते हैं। और अगले जो है वह है मल्टीप्लिकेशन, जिनको हिंदी में गुना बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अब चौथा है डिवीजन, इनको हिंदी में भाग बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अब अगला है परसेंटेज, जिनको कि हिंदी में प्रतिशत बोलते हैं। यदि मैं इनकी सिंबल की बात करूं तो प्रतिशत का सिंबल इस तरह से होता है, जिस तरह जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट है सिंस। सिंस को हिंदी में चुकी बोल देते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। और अगला है प्रोपोर्शन, जिनको कि समानुपात बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट है एंड, जिनको कि हिंदी में और बोलते हैं और इनका चिन्ह इस तरह से होता है। अब अगला है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का सिंबल इस तरह से होता है, उल्टा आई की तरह। अब चलिए अब आगे देखते हैं। अगला है फंक्शन, जिनको कि हिंदी में फलन बोलते हैं और इसको एफ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है एट द रेट ऑफ, जिनको कि हिंदी में की दर से बोलते हैं, ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो आप एट द रेट ऑफ का सिंबल देख ही पा रहे होंगे। नेक्स्ट है सेमी कोलन, इनको हिंदी में जैसा कि बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट है स्लैश, इनको हिंदी में प्रति बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। और अगला है स्मॉल ब्रैकेट, या इनको बोल देते हैं पैरेंथेसिस, और इनका सिंबल इस तरह से होता है। और नेक्स्ट है मझला कोष्ठ, जिनको कि हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं ब्रासेस। और नेक्स्ट है ब्रा कोष्ठ, इनको इंग्लिश में स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। नेक्स्ट है इनफिनिट या अनफिनिट, और इनको हिंदी में अनंत बोलते हैं। यदि इनकी सिंबल की बात करूं तो आप स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, इस तरह से इनफिनिट का सिंबल होता है। नेक्स्ट है ओमेगा। ओमेगा हिंदी में भी ओमेगा ही बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अगला है डिग्री। डिग्री को हिंदी में अंश बोलते हैं, जिनका सिंबल इस तरह से होता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैथ में बहुत ज्यादा बार यूज होता है। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर, जिनको कि हिंदी में लंब बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है, जिस तरह से आप देख पा रहे होंगे। ये खारा भुजा जो दिख रहा है, इनको हम लोग लंब बोलते हैं, और ये पारा भुजा जो दिख रहा है, इसको हम लोग आधार बोलते हैं, जिनको इंग्लिश में बेस बोल देते हैं। नेक्स्ट है थीटा। थीटा हिंदी में भी थीटा ही बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अब अगला है इक्वल, जिनको कि हिंदी में बराबर बोलते हैं और इनके सिंबल आप देखे पा रहे होंगे। ये डबल रेखा जो है, इसको हम इक्वल बोलते हैं, या हिंदी की बात की जाए तो इनको बराबर बोल देते हैं। अगला है नॉट एलिमेंट, जिनको कि सदस्य नहीं है और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अगला है डेफिनेशन, जिनको कि इंग्लिश में डेफिनेशन बोलते हैं, हिंदी में परिभाषा बोलते हैं और डीएफ से डिनोट करते हैं। अगला है इंटीग्रल्स, इनको हिंदी में समाकलन बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। आगे है प्रॉपर सबसेट, और इनको हिंदी में समुच्चय है, उस उपसमुच है बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है, आप देख ही पा रहे होंगे डिस्प्ले पे। और नेक्स्ट है
संकेत करता है, implies that, जैसे आप देख पा रहे होंगे इनका सिंबल एरो की तरह होता है, आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे। आप चाहे किसी भी कक्षा में पढ़ रहे हो, 5वीं से लेके यूपीएससी तक, कोई बात नहीं, सबके लिए यह बेहद ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सबका यूज में आने वाला है। अब अगला है मॉडुलस। मॉडुलस इनको हिंदी में मापांक बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है, आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे डिस्प्ले पे। नेक्स्ट है मिनट। मिनट को हिंदी में भी मिनट ही बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट है सेकेंड। इनको हिंदी में सेकेंड बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अगला है नॉट इक्वल, जिसको बराबर नहीं है बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट है स्क्वायर रूट, जिनको कि हिंदी में वर्गमूल बोलते हैं और वर्गमूल का सिंबल इस तरह से होता है। अब अगला है क्वेश्चन मार्क, जिनको कि हिंदी में प्रश्नवाचक बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अब पैरेलल, इनको हिंदी में समांतर बोलते हैं और इनका चिन्ह इस तरह से होता है। नेक्स्ट है सिमिलर, जिनको कि हिंदी में समरूप है बोल देते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अब है ग्रेटर देन, इनको हिंदी में सबसे बड़ा बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अब अगला है लेस देन, जिनको कि सबसे छोटा बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अब अगला है अप्रोक्सीमेट, इक्वल, जिनको लगभग बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट है क्यूब रूट, जिनको कि हिंदी में घनमूल बोल देते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अगला है कंग्रुएंट, जिनको सर्वांग बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अगला है फॉर ऑल, जिनको सभी के लिए, इनका सिंबल इस तरह से होता है। अगला है हेंस, जिनको कि इसलिए बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट है ट्रायंगल, जिनको हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं। अगला है रेशियो, जिनको कि अनुपात बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अगला है एक्साइट्स, जिनको अस्तित्व है बोलते हैं और इनका सिंबल उल्टा ही देखी पा रहे होंगे, इस तरह से होता है। अगला है नॉट एक्साइट्स, इनको अस्तित्व नहीं है बोलते हैं, इनका सिंबल इस तरह से होता है। अगला है एंगल, जिनको कोण बोलते हैं। और नेक्स्ट है नॉट सिमिलर, जिनको समरूप नहीं है बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है, जैसे कि आप देख ही पा रहे होंगे। अगला है डिफरेंशियल, इनको अवकलन बोलते हैं, इसको डी बाय डी एक्स से डिनोट करते हैं। अगला है इंटीग्रेशन, समुच्चय का सर्वनिष्ठ, इनका सिंबल इस तरह से होता है। अगला है यूनियन, समूचों का सम्मिलन, इनका सिंबल इस तरह से होता है। अब अगला है इफ एंड ओनली, केवल और केवल यदि, IFF से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है लेस देन, इक्वल, छोटा या बराबर, इनका सिंबल इस तरह से होता है। अगला है ग्रेटर देन इक्वल, बड़ा या बराबर, इनका सिंबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट है स्क्वायर, इनको हिंदी में वर्ग बोलते हैं और इनका सिंबल इस तरह से होता है। अगला है क्षेत्रफल, इसको एरिया बोलते हैं इंग्लिश में और AR से डिनोट करते हैं। यदि मैं नेक्स्ट की बात करूं तो ये है माइनस और प्लस, जोड़ और घटाव, इनका सिंबल इस तरह से होता है। वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। यदि पसंद आया हो, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दे, यदि फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर दे, लाइक करें, शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।